टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज के पहले टेस्ट में ही करारी हार दी। नागपुर में बड़ी जीत। महज 3 दिनों में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। पारी और 132 रन से जीता मैच। दूसरी पारी में ताश के पत्तों की तरह बिखरी ऑस्ट्रेलियाई। महज 91 रनों पर पूरी टीम आउट। अश्विन की फिरकी का चला जादू, 5 विकेट लिए। दूसरी पारी में जडेजा और शमी ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल को मिला 1 विकेट। भारत ने पहली पारी में 400 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया पर 223 रनों की बढ़त ली थी। पहली पारी में 9 विकेट खोकर 400 रनों की एक बड़ी पारी भारत ने खड़ी की थी। रोहित शर्मा जड़ा था शानदार शतक। 120 रन बनाए कर कमिंस का बने थे शिकार। गेंदबाजी के बाद जडेजा का बल्लेबाजी में भी कमाल, 70 रन बनाकर आउट। अक्षर पटेल ने किया कमाल, 84 रन बनाकर आउट हुए। शमी का भी बोला बल्ला, 37 रनों की खेली तेज तर्रार पारी। ऑस्ट्रेलिया के टॉड मर्फी की शानदार गेंदबाजी, भारत के 7 विकेट लिए। दिल्ली में जमीयत उलमाए की बैठक में बोले मदनी, आरएसएस या बीजेपी से हमारी कोई मजहबी दुश्मनी नहीं। मदनी बोले, हम आरएसएस और उनके संघ चालक को न्योता देते हैं कि आइए साथ बैठकर एक दूसरे को गले लगाएं, धर्म के आधार पर ना हो कोई भेदभाव। मदनी बोले, जितना देश पीएम मोदी और मोहन भागवत का उतना ही मेरा भी। मदनी ने इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताया। कहा, इस्लाम बाहर से आया ये कहना गलत। मदनी बोले, सनातन धर्म के बढ़ने से हमें परेशानी नहीं, लेकिन इस्लाम के बढ़ने से भी कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। मदनी बोले, देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। हिंद और उसके अकाबिर की सही और जद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का जरिए उन्वान है। मदनी ने स्वामी विवेकानंद के एक लेटर का उल्लेख किया। कहा, इस पत्र में विवेकानंद जी ने इस्लाम की जमकर तारीफ की थी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का मदनी पर पलटवार। कहा, वो गलत कह रहे हैं, मोदी और भागवत जितना उनका भारत नहीं। स्वामी चक्रपाणी बोले, मुसलमान भारत को मातृभूमि नहीं मानते, वो यहां होटल की तरह रहते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन रहा है मिनी पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, अखिलेश और उनके साथी यूपी में माहौल बिगाड़ रहे हैं। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। हिंदू मुसलमान सभी को भारत मां मानना चाहिए। भारत की भक्ति हर नागरिक के लिए जरूरी है। मौर्य बोले, जब सभी में होगी भारत की भक्ति तो पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के सपने को मिलेगा बल। त्रिपुरा में पीएम मोदी का चुनावी मिशन, 2 रैलियों को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस वामपंथियों ने वर्षों तक त्रिपुरा को विकास से दूर रखा। पीएम मोदी बोले, डबल इंजन सरकार से त्रिपुरा में हुआ विकास, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पीएम ने कहा, त्रिपुरा में अब नहीं होती हिंसा, जनता को डर और हिंसा से हमने दिलाई मुक्ति। कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे जेपी नड्डा। मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना। जगदलपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में नड्डा ने हिस्सा लिया। लालबाग मैदान में जनसभा। आज अमित शाह तेलंगाना कर्नाटक के दौरे पर। हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी के पासिंग आउट परेड में शामिल।
शाह बोले, आतंकवाद पर सरकार का जीरो टॉलरेंस। आतंकी फंडिंग, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सरकार ने काफी हद तक काबू पाया। और वो चुनौतियों का सामना करते करते लगभग 36,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज कर्नाटक के दौरे पर अमित शाह पुतुर में भारतीय अमर ज्योति मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पंकमुची आंजनेय मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली के महरौली में घरों पर चल रहा है इस समय बुलडोजर, अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। महरौली में बुलडोजर की कार्रवाई पर बोले आप विधायक सोमनाथ भारती और नरेश यादव, बीजेपी एलजी ने गलत इस्तेमाल किया है, सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री के आरोप को खारिज किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने फिर से एलजी विनय कुमार सक्सेना पर वार किया, कहा एलजी बिना प्रक्रिया के पलट रहे हैं अपना निर्णय। सिसोदिया का आरोप, चुनी हुई सरकार के निर्णय को पलट रहे हैं एलजी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का नहीं कर रहे पालन। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो असहमति होगी वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। एलजी साहब कहते हैं मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही नहीं मानता। बेंगलुरु में एनआईए को बड़ी सफलता, एक आतंकवादी को पकड़ा। एनआईए ने आतंकी आरिफ को गिरफ्तार किया, अलकायदा से इसका संबंध। आतंकी आरिफ बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईएएस में भर्ती होने के लिए ईरान अफगानिस्तान जाने की फिराक में था। पश्चिम बंगाल के मालदा में आदिवासियों का रेल रोको आंदोलन, अपनी समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन, शताब्दी तेवागा एक्सप्रेस ट्रेन फंसी। रणथंभौर में वन्य कर्मियों का प्रदर्शन, 15 सूत्री मांगों का मुद्दा उठाया, प्रदर्शनकारियों ने पर्यटकों को रोका। कुल्लू में जमकर बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फ का मजा। औली में भी खूब गिरी बर्फ, काफी उत्साहित नजर आए स्थानीय लोग भी। लाहौल स्पीति में दूसरे दिन भी बर्फ गिरी, भीषण ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने गर्भवती महिला की बचाई जान, अस्पताल ले जाने में मदद की। करगिल में पिछले कई घंटों से हो रही है बर्फबारी, बर्फ के तूफान का खतरा बढ़ा। हरियाणा के झज्जर में प्रशासन के विरुद्ध किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, मुआवजे की मांग। हरियाणा के भिवानी में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध, सभी 90 विधायकों को बताया दोषी। ग्रेटर नोएडा में घर नहीं मिलने से लोगों का बिल्डर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, 10 साल बाद कर रहे हैं इंतजार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में छात्रों का शिक्षक के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों का आरोप स्कूल ही नहीं आते टीचर। प्रयागराज में एसपी कार्यकर्ताओं ने अडानी को लेकर प्रदर्शन किया, फूंका पुतला। सोनीपत में 5 दिवसीय ऑल इंडिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता समाप्त हुई, मद्रास यूनिवर्सिटी ने जीता टूर्नामेंट। सरकार के पास नहीं है पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्तर मापने की कोई व्यवस्था, आरटीआई पर जवाब। बागेश्वर में नौजवानों पर बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, 5 सांसद मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा निकाली। हरिद्वार में लाठीचार्ज के विरोध में आपका हल्ला बोल, धामी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी, पुतला फूंका। श्रीनगर के पौड़ी में लाठीचार्ज के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन, प्रदेश सरकार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर पलटी कार, एक लड़की की मौत, 5 घायल। मेरठ में मेडिकल स्टोर के संचालक की गोली मारकर हत्या, तलाश में जुटी पुलिस। इटावा में शादी से लौट रहे बाइक सवार 4 लड़कों को ट्रक ने मारी टक्कर, पति पत्नी बच्चे समेत 3 की मौत। बरेली में डीजे पर डांस करने को लेकर 9वीं के छात्र की हत्या, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
भागलपुर में सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक लूटने से बचाया, सिक्योरिटी गार्ड और अपराधियों के बीच मुठभेड़। मोतिहारी में भयानक सड़क दुर्घटना, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गुरदासपुर में हथियार दिखाकर मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास, लोगों ने लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भिंड में कराटे कोच ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट भी मिला। खरगोन में बैंक को लूटने से बचाने वाले बैंक कर्मियों को एसपी ने किया सम्मानित, हथियारबंद लुटेरों ने बैंक लूटने का किया था प्रयास। खरगोन में दर्दनाक हादसा, बस ने बाइक को मारी टक्कर, 4 की मौत। इंदौर में डंपर ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, दंपत्ति की मौत, बच्ची की स्थिति गंभीर। कानपुर में हर्ष फायरिंग से महिला की मौत, परिजनों का इनकार। आरा में ट्रक ऑटो के बीच टक्कर, एक ही परिवार के 3 की मौत, 3 घायल। अम्बेडकर नगर में स्कूल प्रबंधक ने 1 साल के बच्चे का मुंडन करवाया, परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया। सहारनपुर में सराफा व्यापारियों से ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार, 13 ग्राम का असली सोना, 1 किलो का नकली सोना बरामद। झालावाड़ में ट्रक में खाना बनाने के दौरान लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने मुश्किल से बचाई जान। मोतिहारी में शराब के नशे में पुलिस से वसूली करने पर युवक गिरफ्तार, सरकारी काम में बाधा डाल रहा था। मुजफ्फरपुर में कमाई को लेकर विवाद में हत्या, ठेकेदार पर लगा आरोप। ग्रेटर नोएडा में मोटापे से परेशान महिला ने आत्महत्या की और वीडियो कॉल पर आत्महत्या की बात कही। गोपालगंज में पिकअप वैन बाइक में भिड़ंत, 4 की मौत। चंदौली में महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की, बंद कराने को लेकर प्रदर्शन। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 गोली लगने के बाद घायल। मथुरा में बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार, 4था मोटरसाइकिल बरामद। पाली में यात्रियों से भरी बस में अचानक से आग लगी, मुश्किल से बस बुझी। दुर्गापुर में फ्लावर शो का आयोजन, महिलाओं की विशेष पहल पर आयोजन। गुलमर्ग में नेशनल विंटर गेम्स की शुरुआत, एलजी मनोज सिन्हा और अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। कटिहार में फिनलैंड की जूलिया ने प्रणव से रचाई शादी, फेसबुक के द्वारा दोनों में हुई थी दोस्ती। सिलीगुड़ी में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, नेपाल से भारत में कर रहा था प्रवेश। बद्रीनाथ धाम में मौसम में बदली करवट, जबरदस्त बर्फबारी। तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 23,000 के पार, 80,000 से ज्यादा लोग हैं घायल। राहत बचाव का काम जारी, बहुमंजिला इमारत के मलबे से 2 बच्चों को 5 दिन बाद बचाया गया। हमारे संवाददाता गौरव सावंत लगातार भूकंप कवर कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत की। तुर्की में गिरी हुई इमारत के बाहर अपने मालिक का कर रहा था इंतजार, 5 दिन तक फंसा रहा था मालिक। देर रात ऑपरेशन की सफलता के लिए हजारों लोगों ने मांगी दुआ, ग्राउंड जीरो से आज तक की रिपोर्टिंग।